एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो दोनों की आज छुट्टी है स्कूल की, क्योंकि आज है गुरु नानक जयंती। और जस्ट हम लोग भी अभी सो के उठे हैं हम लोग, और 8 बज रहे हैं अभी, और 11 बजे तक हमें कहीं निकलना भी है। तो घर की क्लीनिंग वगैरह अभी कुछ भी नहीं हुई है, और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो निकलने का रीज़न ये है कि आज बच्चों ने ज़िद की थी कि मम्मी पापा का ना बर्थडे है, तो आज कहीं घूमने के लिए जाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चे वैसे निकल नहीं पाते हैं, तो हमने सोचा कि चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। तो आज इनका बर्थडे भी है, तो बस घूम कर आएंगे आज, और उसके बाद शाम को आके फिर थोड़ा सा केक कट करेंगे। ठीक है। तो अभी घर की ना क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, तो पहले घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये जो वीडियो है ना, ये नवंबर 27 का वीडियो है। इस दिन गुरु नानक जयंती भी था, और ना इस दिन मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था। तो मैंने यही सोचा था कि ना 28 को एडिट करके इसको मैं ना अपलोड कर दूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि दोनों बच्चे नेक्स्ट डे स्कूल चले गए थे। उसके बाद ना 12 बजे स्कूल से मेरे पास फ़ोन आया कि मैम आदित्य की तबीयत ख़राब हो गई है, वो वॉमिटिंग कर रहा है, आप आइए उसको लेके जाइए। मैं स्कूल गई, आदित्य को लेकर आई। उसके बाद ना घर पे आते ही इसने फिर से वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर मैं इसको लेकर डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन वगैरह मैंने लिया। इस बीच ना मैंने कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बीमार बच्चे को लेकर पूरे घर को मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो ना 27 का ही है। तो आपने देखा होगा, कुछ कपड़े मैंने घर पे सुखाए थे, तो आराम से ही घर में सूख गए थे, तो उठा के मैंने उसको चेयर में मैंने रख दिया है, और अब कर लूँगी पूरे घर को अरेंज। तो मेरे साथ तो कम से कम यही होता है कि जब भी मैं बच्चों के साथ में कहीं बाहर निकलती हूँ ना, तो अपने घर को मैं मॉर्निंग में ही थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ना लौटते समय देखिए कितना टाइम लग जाता है, किसी को भी पता नहीं रहता है। और ना घर अरेंज करके जाओ ना, तो अच्छा लगता है, और ना जो थकावट होती है ना वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि ना ऑलरेडी हम लोग इतने थके हुए आते हैं बाहर से, और उसके बाद ना घर को अरेंज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम मैं तो यही करती हूँ कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, अपने आप अपने घर को थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ, ताकि घर जब मैं आऊँ ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने इडली सांभर मैंने बनाया ही हुआ था। तो मॉर्निंग में हमारा यही नाश्ता हुआ था, इडली सांभर का। तो यहाँ पे देखिए छोटी वाली सिस्टर भी आ गई है अपने बेटे को लेकर, और यहाँ पर दोनों भाई बहनों की फिर से मस्ती स्टार्ट हो गई है। तो हस्बैंड ने इडली सांभर नहीं खाया था, उनको मैंने ब्रेड दिया था। तो बस नाश्ता वास्ता करने के बाद ना हम निकल जाएंगे थोड़ी देर में। तो सब रेडी हो गए हैं, और मैंने ये पहना हुआ है और जीन्स। बाकी सबके सब तैयार हो गए हैं, सबके सब पहुंच गए हैं नीचे। बस हम लोग भी निकलते हैं अभी नीचे। तैयार होके पहुंच गए हम मेट्रो स्टेशन, और आज ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग ना मेट्रो से जाने वाले हैं, क्योंकि जब भी बच्चों को लेकर बाहर निकलना होता है ना, तो हम हमेशा कैब बुक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुक्को किस तरह से अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहा है, साथ में चल रहा है आदि। तो ना बच्चे भी काफ़ी दिनों से पापा के पीछे पड़े हुए थे कि पापा जब भी घूमने के लिए जाएंगे ना तो मेट्रो में जाएंगे। तो हस्बैंड के दिमाग में भी शायद यही रहा होगा कि चलो आज बच्चे निकले हैं घूमने के लिए, तो मेट्रो में ही इनको लेके जाया जाए। तो बस यहाँ पे देखिए हस्बैंड ले रहे हैं टिकट, और ना हमारी भी मेट्रो आ गई थी। उसके बाद जैसे ही हमने मेट्रो में एंटर एंटर किया ना, तो अंदर भी इतना रश था। बच्चों को तो हमने जैसे तैसे एडजस्ट करके बिठाया, बट हम लोग ना खड़े होकर ही गए। तो मेट्रो के अंदर से ना कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ का व्यू। उसके पास उसके बाद ना हम लोग पहुँचे हौस खास मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने फिर ऑटो ली थी। तो यहाँ पर ना मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग फैमिली लेके जा रहे हैं ना, छोटे बच्चे साथ में हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपकी पर्सनल गाड़ी या फिर कैब। क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बस में या फिर मेट्रो में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो बस मैं हौस खास मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद हमने यहाँ से ऑटो ली थी, क्योंकि हमें जाना था मंदिर। तो हमारा जो किराया लग गया था ना वो ज़्यादा लग गया था। अगर हम कैब में आते ना तो बच्चे भी आराम से आते, और जो हमारा जो किराया था ना वो भी कम लगता। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए देखिए मंदिर में, और ये जो मंदिर है ना ये है
हौस खास में। और इस मंदिर को कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर। तो जो लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं ना, वो इस मंदिर को अच्छे से जानते होंगे। ये स्पेशली उड़िया लोगों के लिए ही बना हुआ मंदिर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ उड़िया लोग या उड़िया फैमिली ही आती है। यहाँ पर तरह तरह के लोग भी आते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और बहुत लंबी भीड़ में यहाँ पे लाइन भी लगी हुई है। अंदर तक ये लाइन गई हुई है क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर ऐसे ही भीड़ लगती है, या फिर कोई और ओकेज़न वगैरह होता है ना, तब भी ऐसी ही भीड़ यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए इतनी लंबी लाइन अंदर भी लगी हुई है भगवान जी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद ना हम लोगों ने यहाँ पर दीप वगैरह लिया, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर दिया वगैरह लिया और अगरबत्ती वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पर आपने देखा अभी कि मतलब दिया वगैरह रखने के लिए और अगरबत्ती रखने के लिए एक स्टैंड रखा गया है, जो कि मतलब मंदिर से बाहर है। और ये अच्छा भी है क्योंकि इतनी सारी भीड़ है ना यहाँ पर। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने भगवान जी की यहाँ पर हम पूजा वगैरह की। तो यहाँ पर ना मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं इससे भी ना कई बार मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। जब मेरी बेटी जब साल भर की हुई थी ना, तो यहाँ पर अन्नप्राशन करने के लिए हम लोग आए थे। उसके बाद फिर आदि हुआ, आदि होने के बाद 21 डेज़ में जो पूजा की जाती है ना, वो पूजा भी हम लोगों ने यहीं पर ही की थी। तो मैं काफ़ी बार मैं इस मंदिर में मैं आ गई हूँ यूट्यूब शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे देखिए भगवान जगन्नाथ जी के आप भी दर्शन कर लीजिए। भगवान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। तो उसके बाद ना भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग इसी मंदिर के नीचे आ गए थे। एक मंदिर और है जिसे कहा जाता है तारिणी मंदिर। फिर वहाँ पर भी इतनी ही मतलब भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। बस दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग फिर काफ़ी टाइम तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहे। तो पता नहीं मेरा मंदिरों से मतलब शुरू से ही मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है। मुझे घूमना फिरना ना सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर मुझे ना अगर कोई बोलता है ना कि मंदिर जाना है, तो मैं मंदिर के लिए ना बहुत जल्दी मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मंदिर जाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे, और फिर हम लोग ना काफ़ी देर तक यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि अभी हम लोगों को लेना है भोग। तो यहाँ अंदर का भोग ना मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि इतना रश था ना, इतना भीड़ था कि पॉसिबल ही नहीं बन लग रहा था कि मैं आपको भोग दिखा सकूं। और वो जो भोग होता है ना, वो सबसे पहले भगवान जी को लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के खूब सारी बातें की, वीडियो वगैरह लिया, फ़ोटो वगैरह लिया। उसके बाद ना हम लोग जाएंगे इसी मंदिर के नीचे। तो आप जो ये देख रहे हो ना, ये है बाहर का नज़ारा। और यही सेम भीड़ आपको लगेगी खाने के टाइम पर। तो आप देख ही सकते हो कि कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है खाने के लिए। तो यहाँ पर जो प्लेट दी जाती है ना, वो प्लेट 50 रुपीज़ पर पर्सन का रहता है। और यहाँ पर जो महाप्रसाद मिलता है ना, वो महाप्रसाद ना मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना टेस्टी महाप्रसाद होता है ना, बिना लहसुन प्याज के। और आज के दिन ना इस खाने में बिल्कुल भी हल्दी का यूज़ नहीं किया जाता है। बिना हल्दी के, बिना लहसुन प्याज का यहाँ पर जो खाना मिलेगा ना, इतना टेस्टी खाना मिलेगा ना कि मन तृप्त हो जाता है। तो मैं आपको ना बैक कैमरे से मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे पीछे भी ना लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई थी खाने के लिए। उतनी ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई थी खड़े हुए लोगों की, जो कि हमारे बाद बैठेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो महाप्रसाद है ना, वो आ गया था। तो चावल था, बॉयल चावल जिसको बोलते हैं ना, वो बॉयल चावल थे यहाँ पर। और डालमा था, एक तरह की चटनी यहाँ पर थी, और साथ में थी खीर। तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये जो लोग खड़े हुए हैं ना, ये लोग भी खाने के लिए ही खड़े हैं। जब हम लोगों का खाना हो जाएगा ना, उनके बाद इन लोगों की बारी आएगी। खाना वाना खा के हम लोग फिर हमने कैब बुक की। मंदिर से ना निकलते निकलते ही हम लोगों को 4 बज गया था। उसके बाद ना हमने ऑटो नहीं लिया था क्योंकि छोटे बच्चे साथ में थे ना, फिर हमने डायरेक्ट यहाँ से कैब ही बुक की थी। उसके बाद ना हम लोग निकल गए थे बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो ये भी मैं ना फर्स्ट टाइम ही मैं जा रही हूँ बंगला साहिब गुरुद्वारा देखने के लिए।
तो पहुंच गए हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो इस गुरुद्वारे में ना मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इससे पहले ना मैंने कभी गुरुद्वारा नहीं देखा था। मेरा बहुत मन था गुरुद्वारे में जाने का, वहाँ पे मत्था टेकने का। तो मुझे ना वो मौका मिल गया। तो यहाँ पर भी ना आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर भी ना बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि उस दिन भी ना गुरु नानक जी का बर्थडे था। तो इस वजह से भी ना बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर। और सच में लेकिन ना मैंने इतनी भीड़ ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ना यहाँ से धक्के, वहाँ से धक्के, आगे से धक्के, पीछे से धक्के, मतलब इन धक्कम-मुक्की में ना बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे ना कि मत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे बच्चे। तो इसी धक्के-मुक्की के सहारे हम लोग ना ऊपर तक गए। यहाँ पर ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ना यहाँ पर ना बिना सर ढके ना किसी की भी एंट्री नहीं होती है। बहुत बड़े-बड़े बास्केट यहाँ पर रखे हुए हैं। वहाँ पे ना चुन्नियों से इस तरह से ना मतलब सर ढकने के लिए बनाया हुआ है। अगर लेडीज़ है ना, लेडीज़ के पास में अगर शॉल है या वो चुन्नी वगैरह है ना, तो वो अपना सर उससे ढक सकती है। जेंट्स के पास अगर रुमाल वगैरह है ना, तो उससे वो सर ढक सकते हैं। लेकिन ना बिना ढके ना वहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर कोई बिना सर नंगे सर चला भी जाता है ना, तो वहाँ के जो प्रबंधक है ना, वो बिल्कुल एकदम से बोल देते हैं कि अपना अपना सर ढकिए। तो धक्कम-धुक्की में ना हम भी अंदर तक पहुँचे। वहाँ पर भी ना हम लोगों ने मत्था-वत्था टेका, तो बहुत अच्छा लगा। और आज के दिन स्पेशली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हस्बैंड का बर्थडे भी था। तो एक साथ में 2-2 मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती थी। बस गुरुद्वारे से बाहर निकले मत्था-वत्था टेकने के बाद, उसके बाद पहुँचे हम लोग वहाँ का जो सरोवर है ना, उसको देखने के लिए। तो ये सरोवर भी देखने का ना मुझे बहुत मन था। तो मैं काफ़ी नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रही थी कि कभी गुरुद्वारे में आऊँगी ना, तो मैं सरोवर को देखूँगी। तो यहाँ पे ना डिफरेंट कलर की बहुत सारी मछलियाँ थी, जो कि ना पानी में तैरते हुए ना बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन। तो आदि को तो इतना मज़ा आया कि ना वो मतलब आना ही नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी ऊपर। तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं ना, वो बार-बार लोगों को मना कर रहे थे पानी से उतरने के लिए, क्योंकि ना लोग बार-बार उतर रहे थे, मछलियों को ना हाथ लगा रहे थे। तो ये भी एक तरह की अच्छी बात है कि यहाँ के प्रबंधक ना लोगों को रोक रहे थे, मना कर रहे थे, क्योंकि ना मछलियाँ थी, ताकि मछलियों को कोई नुकसान ना हो जाए इसीलिए। तो बस यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी-बड़ी मछलियाँ थी यहाँ पर। तो मुझे ना सच में बहुत अच्छा लगा इन मछलियों को देखकर। तो आदि भी बार-बार अपने पापा के साथ नीचे आ रहा था मछलियों को देखने के लिए। तो काफ़ी टाइम तक ना हम लोग ऊपर मछलियों को देखते रहे। उसके बाद हम लोगों ने फिर वहाँ का जो कड़ा प्रसाद होता है ना गुरुद्वारे का, फिर हम लोगों ने वो लिया। वो खाकर फिर हम लोग बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते-निकलते भी ना हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए बुग्गू अपनी दीदी का हाथ पकड़ के आगे-आगे जा रहा है। तो बस यहाँ से गुरुद्वारे से हम लोग बाहर निकल चुके थे। और ये जो सीन है ना, ये है गुरुद्वारे के बाहर का सीन है। तो लाइटिंग वगैरह लगी हुई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पुलिस की गाड़ी-वाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई थी, अरेंजमेंट किया हुआ था शायद। तो यहाँ पर हम लोग 1 डेढ़ घंटे हम लोग खड़े रहे कैब के लिए। उसके बाद कैब आई और उसके बाद ना हम लोग निकले। तो जब कैब आई ना, तब तक ना बारिश भी शुरू हो गई थी, मतलब उससे पहले ही बारिश होना शुरू हो गया था। हम लोग बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि छोटे बच्चे भी साथ में थे ना, स्पेशली बुग्गू भी साथ में था, बहुत छोटा था और वो बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। तो बस हम लोग फिर कैब में बैठे, कैब में बैठ के उसके बाद हम लोग ना फिर हम घर पहुँचे। अभी अभी पहुँचे हैं हम लोग, और टाइम हुआ है अभी 8:30 का टाइम हुआ है अभी। मतलब हम तो सोच रहे थे कि बाहर से खाना वाना खाकर आएंगे, लेकिन ना इतनी ज़ोर से बारिश हुई, इतनी ज़ोर से बारिश हुई। फिर छोटा बच्चा भी साथ में था ना, तो कहीं उतर भी नहीं सकते थे हम लोग। तो बस सीधा डायरेक्ट घर पे आए हैं। अभी मुंह हाथ धोएंगे, थोड़ा सा केक कट करेंगे और देखते हैं घर पे अगर कुछ बनेगा तो घर में कुछ बना देंगे। वैसे ना बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं हम लोग घूमते घूमते। बाकी ना इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ ना मैंने आज एक्सपेक्ट नहीं की थी बिल्कुल भी। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब पहले हम जगन्नाथ मंदिर गए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम बंगला साहिब गुरुद्वारा गए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जैसे ही हम लोग मतलब निकले ना, निकलने के साथ ही मतलब काफ़ी देर तक हम बाहर ही खड़े रहे। फिर एक कैब हमने बुक की, वो मतलब जाम की वजह से वो कैब ही मतलब वो कैंसिल हो गई।
तो 1 घंटे तो हम तो मतलब गुरुद्वारा बंगला साहब जो है ना गुरुद्वारा, वहीं पर ही हम लोग खड़े रहे। 1 घंटे तक हम लोग खड़े रहे, मतलब कैब आएगी आएगी फ़ोन कर करके परेशान हो गए। लास्ट में वो कैब कैंसिल हो गई। फिर वो उसके बाद फिर दूसरा कैब हम लोगों ने बुक किया। दूसरा कैब बुक करने के बाद वो मतलब आधा पौन घंटे के बाद वो आई। इतना रश था, मतलब इतना रश था। फिर छोटा बच्चा भी साथ में था। इतने में ना बारिश भी शुरू हो गई। वो तो थैंक गॉड कि मतलब टाइम से वो कैब आ गई, नहीं तो बहुत मुश्किल होती। तो पूरे रास्ते में बारिश होते हुए आई। अभी हाथ मुंह धो के थोड़ा सा केक कट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं खाने खाने का क्या अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट तो कुछ भी नहीं है अभी। देखते हैं, आलू भुजिया और रोटी बना लेंगे सिंपल सा, और कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि ना अभी इतना थक गए ना हम लोग चलते चलते, और मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है सच में खाना बनाने की। और फिर कल मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल भी रहेगा। तो चलिए पहले मुँह हाथ वगैरह धो लेते हैं हम सब, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। घर पहुँचे, घर बच्चों ने फिर कपड़े वगैरह चेंज किया अपने। उसके बाद ना मैं घुस गई थी किचन में मैगी बनाने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि ना बच्चों को लग गई थी भूख। बच्चों ने दिन को ही खाना खाया था, उसके बाद फिर बच्चों ने ना खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था। पिज़्ज़ा और जो केक है ना जो आप देख रहे हो, ये हमने रास्ते से ही हमने ले लिया था, क्योंकि जो केक था ना उसका ऑर्डर तो हमने एक दिन पहले ही दे दिया था। तो बस यहाँ पर बच्चे मैगी वगैरह खा लेंगे, उसके बाद ना टेबल को साफ़ करके थोड़ा सा ना डेकोरेशन कर देंगे। तो बच्चे वैसे भी ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन थोड़ा सा बर्थडे फील के लिए ना हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमने कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए पूजा बैठ के डेकोरेशन वगैरह कर रही है, तो साथ में ना मैं भी लग गई थी उसके साथ में डेकोरेशन करने के लिए। तो ज़्यादा तो हम लोग डेकोरेशन नहीं कर पाए। सोचा तो ये था कि घर पे पहुँच के ना बैलून वगैरह लगाएंगे, लेकिन सच में ना इतनी टायर्डनेस हो रही थी ना, मतलब हिम्मत ही नहीं बन रही थी कि मतलब हम बैलून्स वगैरह लगाए। बस टेबल में ही जो डेकोरेशन की थी ना, बस वही डेकोरेशन हमने की थी। तो ज़रूर बताना कि हमें कि आपको ना ये डेकोरेशन कैसी लगी। छोटा ही सही पर हमने ना थोड़ा सा ही डेकोरेशन किया था, लेकिन बहुत प्यार से हम लोगों ने ये डेकोरेशन किया था क्योंकि इनका बर्थडे था। तो ये देखिए उनका केक आ चुका है, बर्थडे केक जो है वो आ चुका है टेबल पे। बस अब थोड़ी ही देर में करेंगे केक कटिंग की तैयारी। तो बस यहाँ पर हस्बैंड और आदि दोनों के दोनों मिलके कैंडल को जला रहे हैं। केक कटिंग हो गई है, उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा उनके मुंह वगैरह में मैंने लगा दिया था ताकि ना बर्थडे फील आ सके। उसके बाद आदि को, पूजा को, उसके बाद ना मैंने बुग्गू को भी लगाया। तो बुग्गू को जब मैंने लगाया ना तो वो लॉइन वाला एक्सप्रेशन मेरे को दे रहा था, इतना अच्छा मेरे को लग रहा था, क्यूटू सा लग रहा था वो। तो बस उसके बाद ना मैंने एक रोज़ ना मैंने मतलब ला के मैंने रखा हुआ था उनको देने के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए साली साहिबा आ गई है अपने जीजा को केक खिलाने के लिए, तो उसने भी केक खिला दिया है। तो बस इसी तरह से ना हंसी मजाक में ना हमने थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद जो मैं रोज़ लेकर आई थी मैंने हस्बैंड को दिया है यहाँ पर। उसके बाद ना हम लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर डांस वगैरह भी चला। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड डांस वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं ना ये बहुत ख़ास होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं, रोज़ रोज़ ये नहीं आते हैं। तो हमेशा इन मोमेंट्स को ना हमें कैप्चर करके रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए हंसी मजाक में गाने में ना यहाँ पर हस्बैंड डांस कर रहे हैं, तो हम लोग भी लग गए थे डांस करने के लिए। तो पूजा तो वैसे बहुत अच्छा डांस करती है, ये क्लासिकल डांस बहुत अच्छा करती है क्योंकि ना इसने क्लासिकल डांस सीखा हुआ है। तो क्लासिकल डांस के साथ ना ये वेस्टर्न डांस भी बहुत अच्छा कर लेती है, पर मेरे को तो बिल्कुल भी डांस नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस किया हस्बैंड के साथ में, और बहुत अच्छा हमने मतलब एक छोटा सा ही सही, और लेकिन हमने ना यहाँ पर घर पे आके हमने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। पहले हम लोग बाहर घूमे, उसके बाद हम लोगों ने घर पे आकर बर्थडे सेलिब्रेट किया है इनका। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत खुश हो गए। तो बस ये लास्ट हमारा कपल डांस था।
यहाँ पे देखिए हम लोगों का कपल डांस चल रहा है। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, इनके मुकाबले ना मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता है करना। तो यहाँ पर एक इतना रोमांटिक गाना चल रहा था ना, अगर कॉपीराइट नहीं होता ना तो इस गाने को मैं ज़रूर सुनाती आपको। तो यहाँ पे देखिए पूजा ने एक रोज़ दिया था अपने पापा को, बोला पापा आप ना मम्मी को देना। और इस टाइम पे ना मुझे इतनी शर्म आ रही थी क्योंकि ना मेरे को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है। तो बस यहाँ पर मैंने केक वगैरह मैंने सबको कट करके मैंने दे दिया था, सब यहाँ पर केक खा रहे हैं। उसके बाद ना जो पिज़्ज़ा लेकर आए थे ना, पिज़्ज़ा को माइक्रोवेव में हम लोगों ने गर्म किया था, उसके बाद पिज़्ज़ा भी हम लोगों ने खाया था। तो कुछ इस तरह से ना हमने हस्बैंड का जो बर्थडे था ना वो घर पे ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। मम्मी नहीं आई थी इस टाइम पे क्योंकि ना मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको खांसी वगैरह हो रही थी। तो कैसे लगा हस्बैंड का बर्थडे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ ही हम आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा देना। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।